श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ, उसका अंतःकरण अहंकार से भर जाता है। ऐसे मनुष्य अज्ञानी होते हैं। नंबर 2, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, सतगुण, राजगुण और तमोगुण, सारा संसार इन तीनों गुणों पर ही मोहित है। मेरी इन गुणों की इच्छा रखता है, लेकिन मैं परमात्मा इन सभी गुणों से अलग, श्रेष्ठ और विकार रहित हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा का सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु भी है। इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है, उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से रहित है, उसके लिए यही आत्मा उसका शत्रु भी है। गीता के 4 अध्याय और 6 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति को अपने बस में करके यहाँ मौजूद समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मैं बारंबार रचता हूँ और जन्म देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना कर्म की इच्छा किए हुए कर्म सत्कर्म करता है, वही मनुष्य योगी है, और जो सत्कर्म नहीं करता वह संत कहलाने योग्य नहीं है। ये निश्चित है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय में बिना कर्म किए हुए क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। समस्त जीव और मनुष्य समुदाय को प्रकृति द्वारा कर्म करने पर बाध्य किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में ना ही मेरा कोई कर्तव्य है और ना ही कुछ मेरे लिए प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है, परंतु फिर भी मैं कर्म ही बरतता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी कष्ट ना होने वाली आत्मा हूँ। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूँ। इसे समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूँ। मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूँ। गीता के 4 अध्याय और 6 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति को अपने वश में करके यहाँ मौजूद समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मैं बार बार रचता हूँ और जन्म देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना कर्म फल की इच्छा किए कर्म करता है, वो योगी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लगातार विषयों और कामनाओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य के मन में उनके प्रति लगाव पैदा हो जाता है, ये लगाव ही इच्छा को जन्म देता है और इच्छा क्रोध को जन्म देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो धरती पर स्वर्ग समान राजपाट भोगेगे। इसलिए बिना कुछ चिंता किए उठो और युद्ध करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा केवल एक जन्म नहीं बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे इस जन्मों का ज्ञान है, तुम्हें नहीं। इसलिए अपना कर्म करते रहो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।